अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका हकीम वसीम अहमद। आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा बच्चों के सोकड़ापन के हवाले से। ऐसे बच्चे जो पैदाइश के बाद सेहतमंद होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सूखेपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनके वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है, उनका जिगर सही मानों में काम नहीं करता, सेहत नहीं बनती, पेट अक्सर उनका ख़राब रहता है, मैदे के मसाइल रहते हैं। उसके साथ ये है कि जिगर में हरारत बिल्कुल कम हो जाती है। तो ऐसे बच्चे सूखेपन का शिकार हो जाते हैं, उनकी सेहत सही तरीके से बहाल नहीं होती। अक्सर माएँ परेशान होती हैं कि हमारे बच्चे की हालत कैसी हो गई, और वो एक से दूसरे डॉक्टर के पास जाती हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सेहतमंद नहीं होता, ठीक नहीं होता। आज मैं आपको इंशाअल्लाह एक ऐसा बेहतरीन और देसी नुस्खा बताऊंगा। आप उसको खुद बना सकते हैं, घर में ही बैठ के बना सकते हैं। घर में चीज़ें लें, खुद उसको बनाएं, और जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका बच्चा सेहतमंद भी होगा, तंदुरुस्त होगा, उसका जिगर काम करना शुरू कर देगा, उसका जिगर खून बनाना शुरू कर देगा, मैदे के अफ़ाल बेहतर हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने बकरे की कलेजी लेनी है। नोट कर लें आप, क्या करना है, आपने बकरे की कलेजी लेनी है, कम से कम आधा किलो। उसमें ऐसे लकीरें सी होती हैं, सफ़ेद सफ़ेद धागे नज़र आते हैं। आपने क्या करना है, उनको निकाल लेना है। वो जब धागे निकल जाएं, आपने उस कलेजी का कीमा बना लेना है, बिल्कुल बारीक सा, जितना मुमकिन हो सके आपने बारीक सा कीमा बना लेना है। फिर उस कीमे को आपको खुश्क करना होगा। खुश्क कैसे करें, उसके लिए आप एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में वो सारा जो कलेजी ली है आपने वो डाल के उसको खुश्क करना शुरू कर दें। इतना खुश्क हो जाए कि उसमें नमी ना रहे। एक बात याद रखें, अगर उसमें नमी बाकी रह गई तो वो बैक्टीरिया का शिकार हो जाएगा, उसमें जरासीम पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने उसको खुश्क करके फिर उसको दोबारा आपने उसको पीसना है। पीस के उसको धूप में रख लें। धूप में फिर क्या हो जाएगा, मज़ीद ऐसा जो हल्की फुल्की उसमें नमी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। पीस के सफ़ूफ बना के उसको आप एयर टाइट जार में महफूज कर लें। ऐसा बच्चा जो सूखेपन का शिकार है, सोकड़ा लग गया उसे, तो आपने उसे एक एक चुटकी आपने 3 टाइम खिलानी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका बच्चा सेहत की तरफ गामज़न होना शुरू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये आप ट्राई करें। जो लोग ये इस्तेमाल नहीं करते, तो एक और आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, ये लौंग ले लेना है देसी वाले, कम से कम 20 ग्राम। 20 ग्राम आपने लौंग लेने हैं, और 20 ग्राम आपने ले लेने हैं ये आंवले, आंवला खुश्क होगा, ये आपने 20 ग्राम ये ले लेना है। इसके साथ आपने क्या करना है, दही ले लेनी है कम से कम 1 पाव। इन तमाम चीज़ों को आपने, ये लौंग और ये आंवला, इन दोनों को पीस के दही में मिक्स कर लें। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, फिर इसको आपने कढ़ाई में डाल के खुश्क करना शुरू कर देना है। जब दही भी खुश्क हो जाए, उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इन तमाम चीज़ों को आपने फिर पीस के अच्छी तरह ग्राइंड करके वो चुटकी चुटकी बच्चे को खिलाना शुरू कर दें। तो अल्लाह के हुक्म से ये देख लें, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका बच्चा सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। उसको खुराक भी लगना शुरू हो जाएगी, उसको दूध भी लगना शुरू हो जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए इस हवाले से अगर कोई चीज़ आपको अबहम रह गया हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हकीम वसीम अहमद, हुसैनिया दवाखाना एंड पंसार स्टोर, मेन बाज़ार, डम्बर वाला शुमाली, तहसील जदोई, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़।